लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपके साथ ये बात करना चाहते हैं कि कैसे भारत में ही दो देश बसते हैं। भारत में जैसे ही किसी राज्य में सरकार बदलती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानव अधिकार, प्रेस की आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान के मायने भी बदल जाते हैं। जो छात्र कॉकरोच पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनके मानव अधिकार अलग हैं, और जो छात्र झारखंड की राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके मानव अधिकार अलग हैं। परीक्षा में धांधली का अर्थ दिल्ली से रांची पहुंचते पहुंचते बिल्कुल बदल जाता है। दिल्ली के संसद भवन की तरफ मार्च करते हुए छात्रों पर जब लाठीचार्ज होता है तो वो अत्याचार कहलाता है, और जब रांची में विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो वो कानून व्यवस्था की श्रेणी में आता है। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये देश एक है, यहाँ का संविधान एक है, कानून एक है और छात्रों के अधिकार भी एक हैं, तो दो छात्र आंदोलनों पर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन पूरा देश देख चुका है, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली में जब लाठीचार्ज होता है तो पूरे देश में तूफान सा आ जाता है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि देखिए हमारे देश में ये क्या चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में आ गई है, छात्रों का दमन किया जा रहा है, हमारे देश में डिक्टेटरशिप आ गई है। लेकिन जब रांची में यही लाठीचार्ज होता है तो पूरा देश खामोशी के साथ बैठा है। विपक्षी नेताओं को वो दर्द नहीं हो रहा जो उन्हें दिल्ली में लाठीचार्ज को देखकर होता था। इसलिए आज हम आपको रांची में इन छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज दिखाना चाहते हैं। इसलिए आज हम राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, झारखंड के छात्रों के बारे में बयान देने में उन्हें 17 दिन का लंबा समय कैसे लग गया? आज ही उन्हें कैसे याद आई? झारखंड में उनकी अपनी ही सरकार है, गठबंधन की सरकार, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। वहां के छात्रों की तो उन्हें ज्यादा फिक्र होनी चाहिए थी। जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हो रहा था तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर तक पहुंच गए, वहां सड़क पर लेट गए और धरना देने लगे। लेकिन वही राहुल गांधी 17 दिन के बाद भी दिल्ली से रांची नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं जा पाए आप? दूसरा सवाल, छात्रों की सबसे बड़ी मांग है सीबीआई की जांच। अगर हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार छात्रों को लेकर इतनी संवेदनशील और ईमानदार है और उन्हें अब तक की अपनी जांच पर भरोसा है, तो फिर वो सीबीआई की जांच से क्यों डर रही है? सीबीआई की जांच करने दे। और राहुल गांधी भी सीबीआई की जांच की मांग पर लेकर बिल्कुल खामोश क्यों हैं? अगर राहुल गांधी चाहें तो यह आंदोलन सिर्फ एक फोन कॉल से समाप्त हो सकता है। लेकिन क्या राहुल गांधी झारखंड के छात्रों को लेकर अपनी ईमानदारी दिखाएंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानबाजी ही करते रहेंगे? हम देश के युवाओं से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप रांची और दिल्ली को एक तराजू पर तौल कर देखिए और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो कि छात्र हितों की बात करते हैं या इनका मुखौटा है और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है। आप लोग महिला को मारे हैं। महिला पुलिस कहाँ है? चोर दलाल पुलिस साहब कहाँ है? महिला पुलिस, हाँ, घर में माँ बहन नहीं है। यही लोग तुम लोग पढ़ के नौकरी लिया है, घर में माँ बहन नहीं जाएंगे। ये झारखंड सरकार का जमीन नहीं है, नहीं जाएंगे। किसका बाप का जमीन है? हम लोग का बाप टैक्स भरा है तब विधानसभा बना है ना। हम लोग विधानसभा घेराव किए तो यहाँ का पुलिस लोग का नजर
तो गोला चलाएं। ये लाठी गोली बंदूक से सरकार नहीं चलती है। सरकार जनता को संतुष्ट रख करके चलती है। हम आज 17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में, और अभी का समय में हमरा जैसा भूखे आदमी को भी पुलिस धक्का मुक्की कर दिया, हमको भी प्रताड़ित कर दिया और अभी जबरदस्ती हमको एम्बुलेंस में डाल दिया। ये स्थिति है, ये विडंबना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा, इस लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगा। सर एक ही बात बोलेंगे सर, लाठी शरीर में रख सकती है, सोच में नहीं लगेगी। कल भी वही, आगे भी वही रहेगी। शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन कर रहे थे और 3-4 बैरिकेडिंग के बाद जब ये जहाँ अभी लड़का लोग बैठा हुआ वहाँ लाठी चार्ज हुआ और हमको माथा पे मार दिया पूरा पुलिस। अब बुरी तरह से मारे। हम लोग बोले कि हम लोग कुछ नहीं बदमाशी कर रहे हैं, हम लोग शांति आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी मारे हैं हम लोग के। चोट लगेगा तो रोएगा नहीं। हम लोग का नेता मंत्री है कि पीठ में मजबूत हो चुका। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बर्थडे पे बहुत शानदार गिफ्ट मिला हम सभी लोग को लाठी चार्ज के रूप में। कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र है। मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग था। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग आते आते ये छात्र लोग, इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है? सरकार क्यों अराजकता को न्योता दे रही है? सरकार छात्र के मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है? जो अनुशासन में रहने के लिए उन्होंने अपील की थी अपने छात्रों से, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए, इसमें वो कहते हैं, सभी छात्रों से अपील है कि एक स्थान पर शांतिपूर्वक तरीके से रहें, विधानसभा मार्च के लिए आगे बढ़ें, अलग अलग भीड़ ना लगाएं, यातायात को प्रभावित ना करें, यानी ट्रैफिक को प्रभावित ना करें, राहगीरों और सामान्य जनमानस को असुविधा ना होने दें, अपने बैनर, पोस्टर और नारे इत्यादि के साथ आगे बढ़ें। पुलिस या अन्य कोई भी बल आपके सहयोग के लिए है, उनसे किसी भी तरह की झड़प ना करें और ना ही करने वालों का साथ दें। किसी भी तरह की अराजकता का अंदेशा होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और उसका हिस्सा ना बने। अपनी मांगें सरकार से बेहद शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखें, सरकार आपकी जरूर सुनेगी। इतने दिनों तक सभी छात्रों ने समझदारी और संवेदनशीलता का परिचय दिया है, कृपया इसे आगे भी बनाए रखें। सरकार से संवेदनशील तरीके से अपनी मांगों पर अड़े रहें, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, पहले सूचना को खुद से वेरीफाई कर लें। अब देखिए, ये छात्र अपने लोगों से इस तरह की अपील कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आम इंसान को, आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए और किसी भी पुलिस वाले पर कोई हमला नहीं करना है, कोई हिंसा नहीं करनी है, अनुशासन में रहना है और सरकार से अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी है। इसमें एक बार भी उन्होंने पुलिस के लिए कोई कटु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, एक बार भी सरकार के लिए किसी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दिल्ली में आप देखिए क्या होता था। दिल्ली में जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहे थे, अपमान कर रहे थे, उनकी रील्स बना रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे, उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब लाठीचार्ज हुई तो छात्रों ने भी, अब वो छात्र थे या दूसरे बाहर से आए लोग थे, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया और 130 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। ये अंतर है यहां और वहां में। अब देखिए, दिल्ली में भी हमने देखा और यहां भी हमने देखा कि आंदोलनों में अब अलग तरह का प्रोटेस्ट दिखाई देता है, इसमें क्रिएटिविटी आ रही है। बड़ी दिलचस्प बात आज ये देखने को मिली कि कुछ छात्रों को यह पहले से अंदाजा था कि इस विरोध प्रदर्शन में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उनके ऊपर पानी की बौछारें आएंगी। इसलिए बहुत सारे छात्र इस विरोध प्रदर्शन में अपने साथ साबुन और शैम्पू लेकर आए थे और जैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, बहुत सारे छात्र पीछे हटने के बजाय वहीं इस पानी में नहाने लगे, डांस करने लगे और वहीं उस शैम्पू और साबुन का प्रयोग भी करने लगे।
से इन्होंने एक शावर की तरह लिया और इसमें उन्होंने नहाना शुरू कर दिया, रेन डांस करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक नई बात है और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी बात कही, कलात्मक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। बंद करो, बंद करो। परेशान मत कीजिए। ये मुद्दा बड़े नेशनल न्यूज तक जाना चाहिए और ये छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप झुक जाते बच्चों के आगे और सरकार को भी झुकना चाहिए बच्चों के आगे। अच्छे झुक जाते हैं बच्चों के आगे, हरगिज झुकेंगे नहीं। और झारखंड के स्टूडेंट रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। भारत माता की जय। हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका ही अलग रहता है और हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। किसी के हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम आपसे सीट नहीं मांग रहे हैं, ना अभी तक हमने आपसे इस्तीफा मांगा है। हम बस कहना चाहते हैं हमारा जो हक है वो हम लेके रहेंगे, चाहे अब लाठी चार्ज करें या फिर अब बैरिकेड लगाए या फिर वाटरफॉल करें। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कई छात्र उनके लिए केक और गुलाब का फूल लेकर आए, लेकिन छात्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट में लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन ये सब दिया रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। सीएम सर का बर्थडे है तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे सीएम सर, उसके बाद हम लोग के लिए सीबीआई जांच करवा दीजिए सर। क्या सर? सीबीआई जांच क्या दिक्कत हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई दाग नहीं है सरकार पे, अगर सीएम सर पे कोई दाग ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच से क्या ही हो जाएगा, करवा देते हम लोग के लिए एक बार। के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर जो आंदोलन चला उसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। कुछ हफ्तों के बाद रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर इन छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। दोनों जगह युवा सड़कों पर थे, दोनों जगह परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल है, लेकिन तरीका, भाषा और रणनीति अलग थी। और आज हम इसी को आपके लिए डिकोड करेंगे कि जंतर मंतर और रांची में क्या फर्क था। जंतर मंतर का आंदोलन सोशल मीडिया से पैदा हुआ था। सोशल मीडिया पर ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई और सोशल मीडिया पर ही यह आंदोलन वायरल हुआ। लेकिन रांची का यह आंदोलन सोशल मीडिया से नहीं, सड़क से शुरू हुआ। हालांकि यह आंदोलन भी सोशल मीडिया पर है, लेकिन इसकी रफ्तार और पहुंच सोशल मीडिया पर बहुत सीमित है। जंतर मंतर एक ऐसा आंदोलन है जिसकी राष्ट्रीय चर्चा हुई पूरे देश में, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। लेकिन रांची का जो आंदोलन है वो ऐसा लगता है कि बहुत समय तक ऑफलाइन रहा, पूरे देश में इसकी चर्चा नहीं हुई। झारखंड में जरूर इसकी चर्चा होती रही, लेकिन जिस प्रकार से चर्चा जंतर मंतर की हुई वो चर्चा इसकी नहीं हुई। जंतर मंतर आंदोलन की रणनीति थी अभद्र और अश्लील भाषा में बनी रील्स और मीम्स, जिसमें पूरा विरोध प्रदर्शन कैमरे और सोशल मीडिया के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहा। उन लोगों की पूरी कोशिश थी कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि लोग देखकर सदमे में आ जाएं और लोगों का ध्यान हम कैसे अपनी तरफ खींचें। रांची में छात्रों ने किसी को कोई गाली नहीं दी, कोई अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, किसी के साथ गाली गलौच नहीं किया। इनके पोस्टर्स साधारण हैं, शालीन भाषा में हैं। विरोध करने का जो तरीका है वो भी सामान्य है, किसी को परेशान नहीं कर रहे, हिंसा पर उतारू नहीं है, आम जनता के लिए ट्रैफिक को रोक नहीं रहे हैं। जंतर मंतर का पूरा आंदोलन कॉकरोच पार्टी की टीम लीड कर रही थी, लेकिन उनका आंदोलन बाद में अपने मुद्दों से भटक गया था। जबकि रांची में छात्रों का विरोध ज्यादा पारंपरिक और संयमित था। यह देश के खिलाफ नहीं था, यह देश की सरकार के खिलाफ नहीं था, और विरोध करने के लिए ये अपनी भारतीय सेना का विरोध नहीं कर रहे थे। साधारण पोस्टर्स, सीधी भाषा और कोई बड़ा चेहरा नहीं।